पता नहीं लोग कहाँ गए हैं, कहीं मिठाई लेने गए हैं या कुछ जश्न मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे जो हम आज सारे मिलके जो निकले वो इसलिए निकले कि हम अमन के लिए निकले। अमन पसंद लोग हैं, हमारा दीन हमें अमन सिखाता है। हमारा मुल्क हम जो दहशतगर्दी के इल्जामात बगैर सबूतों के हम पे लगाते हैं, हम तो कितने अरसे से दहशतगर्दी के खुद शिकार है। 80-90 हजार बंदा हमारा शहीद हुआ है। तो आप किस मुंह से 10 मिनट के अंदर बगैर इन्वेस्टिगेशन आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हो? आप लोग रोना बंद कीजिए। ऐसी नाम है शाहिद अफरीदी का। शाहिद अफरीदी दिन भर इंडिया के बारे में बातें करते थे। विराट कोहली को वर्ल्ड क्लास है जी, विराट कोहली जैसा कोई नहीं जी, विराट कोहली ऐसा, विराट कोहली ऐसा। और अब सड़क पे दौड़ रहे, इंडिया को गालियां दे रहे। मोदी इनको किस तरफ लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में मोदी इनको लेके जा रहा है? अगर कोई दूसरी कौम अपने पांव पे खुद खड़े होकर आगे बढ़ना चाहती है, आप रुकावटें खड़ी कर देते हो। ये डर मुझे अच्छा लगा। शाहिद अफरीदी का समझ में आता है मुझे, उनसे मुझे बहुत शिकायतें नहीं है क्योंकि उनको सस्ता इमरान खान बनना है। अब इस मजबूरी का कह लें, जब इंसान मजबूर होता है तो थोड़ा सा बेबस भी होता है। अब इस मजबूरी का अमेरिका ने भरपूर फ़ायदा उठाया और वो अब भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहता है। जी ने कौन है इन्हें नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना इन लोगों को, क्या बार उनको वो बहुत बड़ा अटैक था। मैं आपको बिल्कुल मतलब क्लियरली ये बात बता रहा हूं। मोदी आप सब जानते हैं इस टट्टू को, जो कुछ दिन पहले जो है वो चाय का कप हाथ में लेकर जो लंबी लंबी पुस्कियां मार रहा था कि भैया आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, छोड़ो जंग को, कौन जीता कौन हारा, तुम्हें चाय पिलाते हैं। आज शाहिद अफरीदी गिड़गिड़ा रहा है दुनिया के आगे। आज पूरी दुनिया से भीख मांग रहा है कि भैया प्लीज हमारी हेल्प करो। Look who's behind him. Pakistani military. Look at the coffins there. They have the Pakistani national flag. If you're going to be giving terrorists state funerals, what does that make of your system? And everybody knows that for the last 30 years, Pakistan has used this as a means of subcritical warfare against India. शाहिद आफरीदी दोस्तों पाकिस्तान में रैलियां निकाल रहा है। रैलियां किस चीज की निकाल रहा है? रैलियां निकाल रहा है कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली। चलें जी, पाकिस्तान ने जंग जीत ली। रैली में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। जो वो पहले बैठकर, एक इनका टीवी चैनल है उसमें भी बैठकर यही गाली गलौज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करता था। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? किधर है? फौजा आसिफ से पूछो। जुआना जुआना जुआना। उस दिल अफरीदी पर हंस रही दुनिया। पाकिस्तान को भारत ने इतना ठोका कि उनकी रूह कांप गई। राष्ट्रीय सम्मान से कोई समझौता नहीं करना। सरकार ने इनको बैन करके इनकी औकात दिखा दी। ये बताया कि झंडे में चांद लगाने वालों और चांद पर झंडा गाड़ने वालों में कितना फर्क होता है। लेकिन अब बारी आपकी है। इफ्फी वासी से लेकर हानिया आमिर तक और भी जितने भी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको अब आपको एक्सपोज करना। तुम जहर उगल रहे हो ना, यही वो लोग हैं दोस्तों जो कहते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। यही लोग बोलते हैं ना, ये जिहादी, कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। और सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के साथ अगर किसी इंसान ने पॉलिटिक्स को मिक्स किया है तो वो है शाहिद आफरीदी दोस्तों। उनकी जान जाननी है शाहिद आफरीदी को वो क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? शायद वो डमी लगते हैं, वो मैनिक्विन लगते हैं कि जिसको बाहर खड़ा करके कपड़े पहना दिए जाते हैं कपड़ों की दुकान में। शाहिद आफरीदी को मैनिक्विन लगते हैं क्या? जब से इंडिया पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया है तब से पाकिस्तान बोरा गया है। उनको लगता है कि वे जो है जंग जीत गए हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि सीज फायर का कॉल पाकिस्तान ने किया था, भारत ने नहीं। भारत ने तो इस बार आर या पार करने के मूड में था। पाकिस्तान अमेरिका के पैर में गिर गया था और सीज फायर करने के लिए उसके नेता, आर्मी और क्रिकेटर सभी झूठ बोलने में लगे पड़े हैं। उनको लगता है कि झूठ बोलकर सच को छुपा लेंगे। झूठ बोलने में कोई प्राइज मिलता तो पाकिस्तान सबसे आगे रहता। वहीं उनके अवाम भोले भाले हैं, जो वे लोग बोल देते हैं उनको ही वो पकड़ कर खुश होते रहते। हर समय अपने कंट्री की जीत की बात आलाप करते रहते हैं, क्योंकि उनको झूठ बोलने अभी से नहीं बल्कि छोटे समय से उनको पढ़ाया गया है। क्योंकि आपको बता दें, उनके बुक में 71 और 65 की जंग वे जीत गए हैं।
और शुरू जो है पाकिस्तान ने नहीं बल्कि इंडिया ने किया है। इस तरह से उनको शुरू से ही झूठ सिखाया जाता है। वहीं इंडिया ने इनका बुरा हाल कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें इनके 11 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, 200 से ज़्यादा आतंकी को मार गिराया है, इनके बेस कैंप को भी उड़ाया है और 200 से ज़्यादा ड्रोन को हमला करने से नाकाम कर दिया। और इंडिया के जो ड्रोन थे वो जो है जहाँ वे चाह रहे तो वहाँ पर निशाना बनाया। फाइटर जेट भी कमाल के किए, जिसके बाद भी जीत इनकी हुई है। शाहिद आफरीदी दोस्तों पाकिस्तान में रैलियां निकाल रहा है। रैलियां किस चीज की निकाल रहा है? रैलियां निकाल रहा है कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली। चलें जी, पाकिस्तान ने जंग जीत ली। रैली में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। जो वो पहले बैठकर, एक इनका टीवी चैनल है उसमें भी बैठकर यही गाली गलौज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करता था, भारत सरकार के लिए करता था। अब कह रहे कि हम विजय जुलूस निकाल रहे हैं, बाइक पे बैठकर, जिसमें हेलमेट भी नहीं पहना हुआ इसने, उसमें बैठकर ये विजय जुलूस निकाल रहा है, विक्ट्री परेड निकाल रहा है। फौजियों की इसने एक जर्सी पहनी हुई है 150 रुपए की, उसमें पहनकर ये जो है लोगों को भड़का रहा है और कह रहा है कि हमने जंग जीत ली, हमने जंग जीत ली। और फिर वहां पर कह रहा है कि मोदी ने हेट फैलाई है, मोदी ने हमारे सिविलियंस को मारा है, उनको इनकी कीमत चुकानी पड़ गई। वो पाकिस्तान को हल्के में ले रहे थे, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। पहली बात तो मैं ये शाहिद आफरीदी से पूछना चाहता हूं कि भाई तुझे पता है जंग जीतने का मतलब क्या होता है? कैसे तूने जंग जीती, जरा ये इलैबोरेट कर दे यार। पाकिस्तान की तरफ तो उसके बाद ये कहा गया कि देखो पानी रोक दिया, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि या सिंधु रहेगा या कुछ इस तरह की बात की थी। तो वो जो है वो कह रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो वो तो ऑलरेडी एक्ट ऑफ वॉर में है क्योंकि उन्होंने सारे काम किए हुए। तो फिर आपको इसका जवाब देना चाहिए। आपने तो अभी अभी सीज फायर किया। मतलब मेरा इसके अंदर जो एक सॉलिड सवाल है, क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने सीज फायर क्यों किया? जब तक वो इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को वापस रिव्यू ना करते आपको सीज फायर नहीं करना चाहिए था। वो तो कहते हैं कि जी आपके डीजीएमओ ने खुद से फ़ोन करके सीज फायर किया है। तो देखिए ना, जब आप ये कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और हमारे तरफ पानी रोका, कुछ भी हुआ ऐसा तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, तो ये तो ऑलरेडी वो दे आर इन एक्ट ऑफ वॉर ऑलरेडी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पॉज तो हमने पॉज किया है, बंद नहीं किया अपनी ऑपरेशन सिंदूर। तो फिर आप लोगों ने तो सीज़ फायर कर दिया। अच्छा चलें, अच्छी बात है, दोनों तरफ से सीज़ फायर हुआ, इसको तो हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन तीसरी खबर रखते हैं जी आपके सामने। ये तो चले मोदी साहब ने जो ट्रोलिंग करनी थी पाकिस्तानियों की कर डाली। और जब से सीज फायर हुई और शाहिद अफरीदी जो है जीत का जश्न मना रहे, तब से जो है पाकिस्तानी मीडिया ही इनका जो है जीना हराम कर दिया। इंडिया ने जहाँ जहाँ अटैक किया था उसका पूरी डिटेल से बताया है, वहीं पे पाकिस्तान जो है मुकरने लगा है। वो तो वीडियो गेम जैसे कुछ ना कुछ अलग चीज़ दिखाने लग गया है और इनको लगता है कि ये जीत गए, जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया इनको पूरी तरह से धो के रख दिया है। ऐसा धोया है कि इनको भी याद हो गया है कि अब जो है हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये झूठ बोलते हैं वो तो आपको क्या बताइए, बेकार है बताना, क्योंकि इनका झूठ जो है अभी से नहीं कई सालों से झूठ बोलते हुए ये आ रहे हैं और इस बार भी झूठ बोलने की कोशिश करते, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इनको फैक्ट चेक करके इनको धो दिया है।